तो वहीं ज्ञानव्यापी पर भी सियासत तेज है। देवबंद में जमीयत उलमा हिंद की एक बैठक में प्रस्ताव भी पास किया गया। दूसरे दिन महमूद मदनी ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया। महमूद मदनी ने कहा है कि मुस्लिम शरीयत पर आ गए तो कोई रोक नहीं पाएगा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है। कल वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई है। कल कोर्ट मुस्लिम हिंदू पक्ष को सबूत सौंपेगा, जबकि कई हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि मुगल काल के कई मंदिर तोड़े गए। तो ज्ञानवापी पर संग्राम है, कल इसका क्या परिणाम होगा। वहीं जमीयत उलमा हिंद में बैठक में दूसरा दिन है। ज्ञानवापी को लेकर के जो एक प्रस्ताव है वो भी पास हुआ है। वहीं देवबंद में जमीयत उलमा के सम्मेलन में ज्ञानवापी और मथुरा पर प्रस्ताव पेश किया गया है। जमीयत ने कहा है कि ज्ञानवापी और ईदगाह राजनीति से प्रेरित मुद्दा है। ये राजनीति से प्रेरित मुद्दा है, तो इसे पॉलिटिकल इशू बना दिया है कि ये पॉलिटिकल इशू है। समान नागरिक संहिता का विरोध करने का प्रस्ताव भी पास किया गया। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी बदलाव को नामंजूर करने की बात की गई। ज्ञानवापी और मथुरा पर भी प्रस्ताव पेश किया गया। ज्ञानवापी और मथुरा पर कह दिया गया कि ये तो राजनीतिक मुद्दा है। वहीं दूसरी तरफ कल कहा गया था कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। आज ये कहा गया कि अगर समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की जाती तो जमीयत उसका खुलकर विरोध करेगी। अब इसे किस लहजे में समझा जाए जब ये कह दिया जाता है कि अगर कानून के रास्ते से भी हमें रोका जाएगा तो हम तब भी नहीं रुकेंगे। तो कौन से 10 प्रस्ताव जमीयत ने पास किए हैं? तो एक ज्ञानवापी और मथुरा का मुद्दा है, उसको लेकर के इसका विरोध किया गया। समान नागरिक संहिता का भी विरोध कर दिया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी तरीके का बदलाव नामंजूर होगा, यह प्रस्ताव भी पास कर दिया गया। सोशल मीडिया में इस्लाम का प्रचार करने की बात कही गई है। इस्लामी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ है और साथ ही साथ देवकिंदर ठाकुर हैं और हमारे साथ हैं मौलाना मंसूर जियाई। सबसे पहले मनीष, किस तरीके के रिएक्शंस हैं? मतलब ये किस तरीके के प्रस्ताव पास हो रहे हैं? क्योंकि एक जमीयत जो है वो मानी जाती है कि मुसलमानों को अवेयर करने के लिए, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि कल ये कहा गया कि देखिए अत्याचार हो रहे हैं, आज ये कहा गया कि कानून भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकता, हम तो शरीयत से चलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम जमीयत उल हिंद की बात करेंगे तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट जैसे इशू की बात करते हैं। यह ऐसा गुट है जिसने पाकिस्तान की कई बार खिलाफत की है। कश्मीर को लेकर के इस गुट ने हमेशा इस ग्रुप ने माना है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। लेकिन आज जिस तरीके से हमने देखा कि 2 दिनों तक ये कार्यक्रम चला और आज आखिरी दिन, चाहे हम प्रस्तावों की बात करें, मदनी की बात करें, ये बात कही गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के वो पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि ये लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी, बात की जा रही थी कि क्या एक ही देश में 2 अलग कानून होंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरीके का कानून हो जिसको सभी फॉलो करें? लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में जमात उलमा हिंद नहीं है। और आप इस बात को मत भूलिए कि पूरे देश भर के यहाँ 2000 के करीब मौलाना इकट्ठे हुए हैं और ये एक पावरफुल मंच है जिसकी बात मुस्लिम जो प्रबुद्ध वर्ग है वो उसको सुनता है। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि ये समझा जा रहा था कि शायद इसको लेकर के एक बीच की रास्ता निकले और ये कहा जाए कि देश कानून के हिसाब से चलेगा। दूसरी बड़ी बात की ज्ञानव्यापी को लेकर मुफ्ती मंसूर जियाई, भाई आप भी एक बहुत सभ्य समाज से आते हैं, मुफ्ती हैं और इतने बड़े प्रभुत्व वर्ग का, मैं तो कहूँगा जिसे कहते हैं कि इतने बड़े वर्ग का जो स्कॉलर वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आप इसमें यकीन रखते हैं कि कानून हमारा रास्ता नहीं रोक सकता, हम तो सिर्फ शरीयत से ही चलेंगे और मुसलमान जो है उस पर अत्याचार हो रहे हैं, ये जमीयत कह रहा है, इतना बड़ा मंच? सचिन भाई देखें, 2 अहम बातें हैं, इसे समझने की जरूरत है। कानून की पासदारी मुल्क में होनी चाहिए, चाहे वो जमीयत हो या कोई और संगठन। और मुल्क के मुसलमानों ने हमेशा कानून के साथ चलने और उस पर अमल करने की बात हमेशा कही है और उस पर कभी भी किसी में आंच नहीं है। और ये सच है, क्योंकि इसी सच को आंच नहीं है।
दूसरा अहम पहलू बाबरी मस्जिद के इश्यूज को जिस तरीके से गरमाया गया और बाबरी मस्जिद की शहादत हुई उसके बाद से लेकर के अब तक जिस तरीके के माहौल मुल्क में बनाए गए, मुल्क का मुसलमान ये चाहता है कि इस तरीके के माहौल मुल्क में ना बनाया जाए। फिर से कार सेवा, किसी कार सेवा का समर्थन मुल्क का बहुल वर्ग इस चीज की समर्थन ना करे। वो पॉलिटिकल बयान है वो जो आ रहे हैं, उसकी तो मैं भी निंदा कर रहा हूं। ऐसा तो ना कोई माहौल बनाया जा रहा, ना कि ऐसे माहौलों को एंटरटेन करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब जमेत खड़े होकर के ये कह दे यहां पर कि हम तो सिर्फ शरीयत से चलेंगे, कानून हमारा जो है रास्ता को रोक ही नहीं सकता, समान आचार संहिता, नागरिक संहिता हम लागू नहीं होने देंगे या फिर हम मानेंगे नहीं, तो फिर मैं इससे क्या मानूं? फिर तो एक प्रस्ताव और भी पास कर देते कि इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। अरे नहीं सचिन भाई, ऐसी बात नहीं है। आपने इससे समझने में कहीं ना कहीं उस कानून के प्रस्ताव को जो पास हुआ है उसके शब्द बाई शब्द आपको दिखाना चाहिए, उसकी चिट्ठी भी दिखाना चाहिए लोगों को। मैं असल मुद्दे की तरफ आ रहा हूँ। बात यूसीसी की जहां तक होती है ना, यूसीसी सिर्फ मुसलमान ही नहीं मानेंगे ऐसा नहीं है, बहुत सारे वर्ग हैं जो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई कानून साजी नहीं हुई है और उस कानून की साजी जब होगी तो उस पर गुफ्तगू शुनीद भी होगी। और सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें मतभेद रखते हैं और इस बारे में, इस मसले को लेकर के सबकी राय एक नहीं हो सकती है मुल्क के अंदर। दिक्कत क्या है? अब इस पर तो बहस होनी चाहिए और हो ही रही है ना। मुफ्ती मंजूर जी आई, अब इस पर बहस चल ही रही है। देवकीनंदन ठाकुर साहब, इस पर दिक्कत क्या है? अगर सभी नागरिक समान हो गए तो मुसलमानों को एक मंच से कल ये कह दिया गया कि देखिए आप पर अत्याचार हो रहा है, कब तक उसको डरा करके रखेंगे? दूसरे मंच से कह दिया गया कि हम समान नागरिक ही नहीं बनने देंगे, आज तुमको भले कानून हमारा रास्ता रोक ले। देवकीनंदन ठाकुर जी, फिर इसमें दिक्कत क्या है? सचिन जी, एक ही मन से ये दोनों बातें कह दी गई। पहले दिन ये कहा गया कि हम सब यहाँ पर मुस्लिम लोग जो है बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, और दूसरे दिन उसी मन से ये कह दिया गया कि हम समान नागरिकता को नहीं मानेंगे, मतलब हम शरीयत के हिसाब से तलाक देंगे, शरीयत के हिसाब से जिएंगे। मैं क्योंकि सनातन धर्म को बिलोंग करता हूं और वहीं से आया हूं, अगर सनातन धर्म के हिसाब से अगर हम भी कह दें, जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं अगर उनको कहें और सनातन धर्मावलंबी अगर उनको भी हम कहने लग जाएं अपनी कथाओं से, अपने मंचों से, आप लोगों के प्यार से, भगवान की कृपा से लाखों लोग कथा पंडाल में आते हैं, 2000 नहीं आते, लाखों लोग आते हैं। अगर वहां जाके हम कहने लग जाए कि हम भी कानून को नहीं मानेंगे, हमारी जो गीता का मार्ग है, जो भागवत का मार्ग है, जो वेद का मार्ग है, हम वही अपनाएंगे और हमारे जो गीता में कहा गया हम वही करेंगे, तो फिर किस दिशा में ये देश जाएगा? कौन सी दिशा में जाएगा? अगर हम और आप ये चाहते हैं, ये बहुत वैलिड पॉइंट है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। मुफ्ती मंजूर जी आई, अगर नहीं, मुफ्ती मंजूर जी आई, अगर यही जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है देवकीनंदन ठाकुर जी ने, यही चीज अगर ये कह दें कि हम सनातन से चलेंगे, ये जो 80% जो है हिंदू रहता है, अगर वो ये कहे कि हम कानून नहीं मानेंगे, तब ये देश रहने लायक होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। देखिए, हर कानून के मानने की बात नहीं हो रही है, एक ऐसा कानून लादने की कोशिश की जा रही है जिसे यूसीसी कहते हैं। जो यूसीसी एक कानून के तहत में, मुल्क एक है लेकिन रियासतें उसकी अलग हैं, यहाँ के कल्चर्स अलग हैं, लोगों की फिक्र अलग है, बोलचाल के तरीके अलग हैं, कपड़े पहनने के अंदाज अलग हैं, बात करने के तौर तरीके अलग हैं, एक 100 किलोमीटर पर लैंग्वेजेस अलग हो जाती है। क्या लैंग्वेज भी कर देंगे? आपसे कपड़े पहनने का तरीका, आपकी तहजीब, आपके खान पान का तरीका थोड़ा ना ले लेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सिर्फ आपको समान नागरिक बनाएगा ना, वो तो सिर्फ इतना कहेगा कि भैया ऐसा है कि समान नागरिक नहीं हम, और तो सिर्फ इतना कहेगा कि देवकीनंदन ठाकुर भले सनातन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अगर उनको भी अपनी पत्नी से या फिर कोई और भी शख्स है उन्हें अपनी पत्नी से तलाक लेना है तो कोर्ट ही एक रास्ता होगा, और आपके लिए भी वही चीज लागू होगी और आपके किसी और साथी के लिए भी वही चीज लागू होगी। देश में एक ही कानून रहेगा सभी के लिए। इसका मतलब ये है मुस्लिम पर्सनल लॉ को आप खत्म कर देंगे। आप मुस्लिम के अंदर में जो अधिकार इसी कानून के दायरे में, तो सर वो इसी चीज का तो जिक्र करें, फिर सनातन पर्सनल लॉ हो जाएगा फिर तो नहीं। देखिए, तो हिंदू पर्सनल लॉ है, फिर हम सनातन से क्या शादी, सुनिए सचिन भाई, आपके व्यूअर इसको बात को सुने। हिंदू लॉ के अंदर में भी हिंदू भाइयों की शादी ब्याह, रस्म और रिवाज, उनके तौर तरीके की बात की गई है और उसको प्रोटेक्ट किया गया है। उसी तरीके से हमारी पारसी भाइयों के जिंदगी जीने के उसलूब को प्रोटेक्ट किया गया है, हमारे मुसलमान भाइयों की भी चीजों को प्रोटेक्ट किया गया है। तो उसमें क्या बुराई दिख रही है? परेशानी क्या है? हर एक को जीने का अधिकार है, उसके नागरिकता के तौर पर। जीने का अधिकार कहां से छीन लेगा? मैं वही तो कह रहा हूं, यहीं से तो मुसलमान डरता है, यहीं से तो मुसलमान कहता है कि उसका क्या कहते हैं, अस्तित्व खतरे में आ गया। यहीं से तो होता है कि यूसीसी आ जाएगा, तो फिर डराने की बात हो रही है। देवकीनंदन ठाकुर, सचिन भाई, जो लोग नहीं बिल्कुल नहीं, आप तहजीब पे ले गए, खाने पीने के तरीकों पर ले गए, यूसीसी का इससे क्या लेना देना? फिर आप कह दे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसी तरीके से मैं तलाक लूंगा, उसी तरीके से जो है शादी ब्याह होगा, फिर वो सनातन की बात कर रहे थे। नहीं ठीक है सर, आपने कहा कि ठीक है ना, यहाँ पर ठीक है। एक सेकंड, देवकीनंदन ठाकुर जवाब लेते हैं। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, शादी जो होती है वो इनके धर्म के मुताबिक होती है, हमारी भी शादी में फेरे होते हैं, धर्म के मुताबिक होते हैं। लेकिन जब हम लोगों में तलाक होता है तो हमारे यहाँ तो तलाक है ही नहीं।
हमारे यहाँ तो सनातन धर्म के अनुसार हम लोग तलाक को मान्यता ही नहीं देते। हमारे यहाँ जोड़ने का विषय, तोड़ने का विषय है ही नहीं। तो हम अगर मजबूरन किसी की, क्योंकि आजकल मॉडर्न टाइम है, अगर वो नहीं बनती है तो हम लोग कोर्ट का रास्ता अपनाते हैं। तो ये लोग तो अपने आप से जबरदस्ती जाके उसको तोड़ लेते हैं कि भाई नहीं, हमें तुम्हें नहीं रहना, तलाक तलाक तलाक। उन बेचारी महिलाओं का क्या होता होगा, छोटी छोटी उम्र में उनको 3 तलाक मिल जाते हैं। तो ऐसे उसके लिए वो कानून की चर्चा हो रही है, हमारे लिए नहीं हो रही है। और एक बात मैं इतना मानता, देखो मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज मैं आपको भी ध्यान से सुनूंगा, मैं आपको भी ध्यान से सुनूंगा। जिस तरीके से उस जगह पर ये कहा गया कि ये मथुरा राजनीतिक मुद्दा है, मैं आज आपके चैनल से बता दूं, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कृष्ण मेरी आत्मा है, कृष्ण मेरा प्राण है, और कृष्ण का जो मुद्दा है, जो मथुरा का मुद्दा है, जो काशी का मुद्दा है, वो आध्यात्मिक मुद्दा है, वो धर्म से संबंधित मुद्दा है। मैं मौलवी जी से ये जानना चाहता हूं, क्या कुरान में मथुरा और काशी का जिक्र है? हम और आप दोनों धर्म को जानने वाले हैं, हम और आप दोनों धर्म की बात करेंगे, बताइए महाराज आपने जिस तरीके लेकिन एक और चीज है, मैं इसी डिबेट को थोड़ा सा और ब्रॉडर करना चाहता हूं। नहीं ठीक है, एक सेकंड मुफ्ती जय साहब, क्योंकि यहां पर योगी आदित्यनाथ भी उन्होंने भी यूसीसी का भी जिक्र किया और वहां पर भी जिक्र हो रहा है कि क्यों नहीं सबके लिए समान होना चाहिए। अब सड़क पर देखिए, उनका बिल्कुल सही कहना था कि सड़क पर ना नमाज होती है ना सड़क पूजा के लिए। क्या कुछ कहना था, आइए सुनते हैं। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने, नई सरकार ने अपने कार्यक्रम को फिर से प्रारंभ करते हुए जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आपने विगत 1.5-2 महीनों के अंदर देखा होगा। रामनवमी का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है, हनुमत जयंती का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है, रमजान के महीने में अलविदा की नमाज के दिन सड़कों पर नमाज ना होना, यह उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार संभव हो पाया है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए स्थान जो उनका इबादत गाह है, मस्जिद है, ईदगाह है, वहीं पर धार्मिक कार्यक्रम या मजहबी कार्यक्रम हो पाएंगे, सड़कों पर नहीं होंगे। तो मुफ्ती मंजूर जियाई, इस कारण से मुसलमान डर गया क्या वो सड़क पर खुले में नमाज नहीं पढ़ सकता, हाईवे नहीं रोक सकता, अजान के जो आवाज है वो थोड़ी धीरे कर दी गई, कई जगह लाउडस्पीकर हट गए? सचिन भाई, योगी जी के इस फैसले से पूरा उत्तर प्रदेश खुश है और उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी खुश हैं। कभी भी किसी ने इस बात पर इतराज नहीं जताया है। उन्होंने जो बातें कही हैं उस बातों पर अमल भी हुआ है और आने वाले दिनों में भी अमल होगा। लेकिन जिस तरीके की बातें दूसरे लोग करते हैं उस पर कदगन लगना चाहिए सचिन भाई। वो लोग जो नफरत की बातें करते हैं उस पर रोक और थाम होनी चाहिए। वो लोग जो दूसरों को उकसा करके मुल्क के वातावरण को खराब करने की कोशिश करते हैं। सर, ये उकसाने की बात नहीं थी। यहाँ पर इतनी बड़ी जमीयत बुला करके 10 प्रस्ताव पेश कर दिए गए। अपनी आस्था के लिए तो चले जाते हैं कि भैया वजू करने दिया जाए, कि हमारी आस्था का विषय है। दूसरे की आस्था के लिए शिवलिंग का मजाक बनाया जा रहे हैं, कह लेते हैं पॉलिटिकल इशू है। अपनी आस्था के लिए कहते हैं कि हम यूसीसी नहीं मानेंगे, अपनी के लिए बात करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी कानून से नहीं चलने देंगे। तो एक ही तरीके से सिर्फ क्या देश चलता रहेगा क्या? देवकीनंदन ठाकुर। सचिन जी, हम मुफ्ती जी से एक बात जानना चाहते हैं कि अगर आप शांति चाहते हैं, अगर आप भाईचारा चाहते हैं, तो ये जो इतने बड़े लोगों को बुलाकर 2-4 हजार लोगों को, सिर्फ प्रचारकों को बुलाकर ये मीटिंग 2 दिन के लिए करने की क्या आवश्यकता थी? और चलो करो, आपका विषय है। उसके बाद ये बात कहने की कि हम कानून नहीं मानेंगे, हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे। व्हाट इज द मीनिंग कि आप शरीयत के हिसाब से चलेंगे? क्यों चलेंगे आप शरीयत के हिसाब से? हम जिस देश में रहते हैं उस देश का एक संविधान है और हम उस संविधान के अनुसार हम चल रहे हैं। और आप सच मानिए, एक दिन की कॉल करने पर 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे मथुरा में। एक दिन की कॉल पर 1 लाख, और वो यही कहेंगे कि हम सनातन के हिसाब से चलेंगे, तब इस देश में शांति होगी। महाराज देखिए, महाराज आपने इस तरीके की बातें की। ये एक जनरल बॉडी मीटिंग है। जनरल बॉडी मीटिंग हर एक की ऑर्गेनाइजेशन की होती है। जनरल बॉडी ऑफ मीटिंग में बात करनी चाहिए, मेरी बात तो सुनिए। जनरल बॉडी ऑफ मीटिंग में बात करनी चाहिए थी। मुफ्ती साहब, जो बात आप करते हैं ये बात भड़काने की नहीं हुई तो और क्या हुई? तो मुझे एक बात कहिए ना, बिल्कुल सही बात कही यहाँ पर, मैं बिल्कुल इस बात को सहमत होता हूं कि अगर कोई इस तरीके से बात, फिर आप धर्म संसद का जिक्र ले आते, तमाम चीजों का जिक्र ले आते, उन पर तो कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ पर तमाम प्रस्ताव है, क्या वो भड़काने वाले नहीं है? इसका जवाब जरूर सोचेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.